हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एडिक्शन में। आज हम देखने वाले हैं कि लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज कैसे करेंगे। आज हमको सीखना है ये जो टेबल देख रहे हो ये लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। लॉग n कोई नंबर होगा और यहाँ पे बच्चों बेस 10 हमने लिख लिया। ठीक है, अब बात होती है कि क्या ये बेस 10 हमेशा ज़रूरी है लिखना। जी हाँ, अगर आपको ये टेबल यूज करना है तो आपको यहाँ पे बेस 10 लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई और बेस आ जाए तब क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर यहाँ पे बेस 2 लिख लिया जाए, अगर यहाँ 5 4 3 2 हो और यहाँ बेस 2 हो तो ये टेबल यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। कब यूज हो सकता है? जब ये 5 4 3 2 बेस 10 लिखा हो तब हो सकता है, क्योंकि ये टेबल बेस 10 पे बनाया गया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको जानते हैं कि बेस चेंज रूल से कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस 10 बना सकते हैं। कैसे? ऐसे बना सकते हैं 5 4 3 2 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10। अब आप इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बेस 10 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी लॉग टेबल से, जो ये नंबर देख रहे हैं बेस 10 पे। ठीक है, और जैसे ही पा जाएंगे ये वाली वैल्यू निकल गई। ओके, तो हमको हमेशा बेस 10 दिखना चाहिए नंबर, अदरवाइज नहीं हम कर पाएंगे फाइंड आउट वैल्यू उसकी। अब चलते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी इसका वैल्यू मिलेगा बच्चों, दो पार्ट में मिलता है। ठीक, पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब इंटीजर मिलेगा पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट क्लियर है। अब इसी इंटीग्रल पार्ट को बच्चों लॉगरिदम में इसी इंटीग्रल पार्ट को बोल दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल पार्ट को बोल देते हैं हम लोग मैंटिसा। क्या बोलते हैं? मैंटिसा। तो पहले तो तुम ये ध्यान दो और ये याद करो कि जो लॉग की वैल्यू होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है इंटीग्रल पार्ट, दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। और इंटीग्रल को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल को बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, इतना करने के बाद हम इस नंबर को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो दो पार्ट में होती है। अब वो कैसे दो पार्ट में आती है उस पर हम बात कर रहे हैं कि इस नंबर को ब्रेक करते हैं किस तरीके से। इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग n इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 टू द पावर p, यानी कि हम लोग इसको 10 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, और m की जो वैल्यू होती है बच्चों वो इस तरीके से होती है, 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के इक्वल होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे m देख रहे हो ना उसको डेसिमल में लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इस बात को कैसे लिखेंगे और अच्छे समझ में आएगा आगे। मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं 3 4 5 2, इस तरीके कोई नंबर है n की वैल्यू। अब मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, जो m लिख रहे हो ना वो 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो इसमें डेसिमल तुम कहाँ लगा दो कि वो 1 या उससे बड़ी वैल्यू हो और 10 से छोटी हो। तो डेसिमल अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 3 पॉइंट के बाद, यानी कि यहाँ से 3 डिजिट के बाद अगर डेसिमल लगा देता हूँ तो इस फॉर्म में हो जाएगा जहाँ m की वैल्यू 1 और 10 के बीच में होगी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको 3.452 मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना डेसिमल इधर से कितने डिजिट के बाद लग रहा है? इधर से लग रहा है 3 अंकों के बाद, 1 2 3। जब 3 अंकों के बाद डेसिमल लगता है तो पावर 3 कर देते हैं। अब यहाँ पे पावर प्लस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा डेसिमल पार्ट इधर से हम जा रहे हैं काउंट करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। देखो अब ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ना तुमको m की वैल्यू, ये देखो 1 और 10 के बीच में ही होगी। एक और देख लेते हैं बच्चों, मान लो 4 5 8 9 इस तरीके का कोई नंबर है। इसको हम लोग को 6 ले लो यहाँ पे और भी। अब हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे या ध्यान देना, m क्या होनी चाहिए 1 और 10 के बीच में, तो हमको डेसिमल यहाँ पे आके लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे लगाने का रूल क्या है
कि इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद डेसिमल लगेगा तो 10 के पावर 4, और जब भी हम काउंटिंग इधर से काउंट करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ प्लस में आता है। क्लियर है? अब लिख लेंगे 4.5896। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लो इस तरीके से लिखा गया हो 0.002348, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो ये एक से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये वाली जो वैल्यू देख रहे हो एक से छोटी हो रही है कि नहीं? तो डेसिमल को हमको कन्वर्ट करना है तो यहाँ से ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगा दो। तो अब क्या बनेगा 2.348। अब देखो इसके रेंज में ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ पे देखते जाना, आ गई ना। अब क्या करेंगे, डेसिमल हमारा किधर जा रहा था इस बार चला है डेसिमल इधर। कितने अंक तक गया है? 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है। तो इस बार हमारा डायरेक्शन इधर था तो पावर को माइनस में लिखेंगे। क्लियर है? इतनी बात तुमको समझना जरूरी था। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये तो हमने एग्जाम्पल दिया, जब इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, वो देखो रिजल्ट चलेगा ऐसे log n बेस 10। अब इसको हम कैसे लिख लिए थे बच्चों? log m मल्टीप्लाई 10 टू द पावर p बेस 10। तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ दिख रहे हैं नंबर, तो हम चाहें तो एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे कैसे? log 10 टू द पावर p बेस 10 प्लस log, अगर आपने लॉगरिदम पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि मैंने कैसे लिख दिया। अब ये वाला पावर क्या होता है बच्चों? आगे आ जाता है, आगे आ जाएगा तो p हो जाएगा। और जब ये आगे आ जाएगा तो p बनेगा, और यहाँ 10 बेस 10 यानी सेम हो गए तो आंसर 1। तो ये हुआ p प्लस log m बेस 10, इसका आंसर निकल के है log n बेस 10। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान देना, किसी भी नंबर का हम अब आंसर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी कि log फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसमें यही p जो होता है बच्चों वो होता है इंटीग्रल पार्ट। यही p होता है इंटीग्रल पार्ट। क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों मैंटिसा, ये कौन सा पार्ट होता है? डेसिमल पार्ट, यानी कि डेसिमल पार्ट कह सकते हैं, डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो ये डेसिमल पार्ट होता है और ये इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट को थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल में जो दिए वहाँ से समझो। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? यही इंटीग्रल पार्ट बनता है जाके। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट कौन बन रहा है? यही पावर बन रहा है। देख लो ये p क्या है? यही इंटीग्रल पार्ट बन रहा है, यानी कि जो पावर में लिख रहे हो 10 के, वही डायरेक्ट इंटीग्रल पार्ट बनेगा। क्लियर? तो इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा मैंटिसा की वैल्यू। ठीक, इस log की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, हमको फाइंड आउट करना होगा कि मैंटिसा क्या होगा। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ n दे रहा है तो उसका मैंटिसा क्या होगा? इसका इंटीग्रल पार्ट तो पता चल गया कि ये होगा, इस नंबर का मैंटिसा क्या होगा वो निकालना है अब हमको। ठीक, अब वही निकालने के लिए बच्चों ये टेबल बनाया गया है। तो क्या समझे, हमको जो log में वैल्यू फाइंड आउट करते हैं टेबल में, वो मैंटिसा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? मैंटिसा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इस log का जो नंबर देख रहे हो इसका मैंटिसा क्या होगा। उसी को लाके यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रल पार्ट तो तुम निकाल ही लोगे। चलो ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि ये चीज़ कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, अगर ये लिखना आ गया तो आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक, इसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। पहले ये देख लेते हैं, 1 2 एग्जाम्पल देके कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे लिखेंगे। हाँ, तो इसको हमने लिखा था log n बेस 10, तो क्या आंसर हो गया बच्चों? यहाँ पे आया था p प्लस log m बेस 10। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या थी? m मल्टीप्लाई 10 टू द पावर p, और m की वैल्यू 10 से छोटी और 1 से बड़ी थी। क्लियर है? अब चलिए इसी फॉर्म में लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा एग्जांपल लेके। कोई नंबर लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं log, एग्जांपल कुछ लेते हैं log 54296 और बेस 10 है। अब मुझे लिखना है इस फॉर्म में। क्लियर है? इस फॉर्म में करो। कैसे कर सकते हो? देखो, हमको इस फॉर्म में लिखने के लिए पहले n को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे पॉइंट को लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को लगाना पड़ेगा। तो लिख सकते हो इसको, देखो
log 5.4296 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाए हैं और इधर चल रहे हैं ना, तो +4 हो जाएगा और यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैं क्या बोला हूँ, जो यहाँ का पावर दिख रहा है ना वही तो बन रहा है ये इंटीग्रल पार्ट। तो जो यहाँ पावर में दिख रहा है 10 के वही बन जाएगा इंटीग्रल पार्ट, यानी 4 प्लस और ये वाला नंबर हो जाएगा log 5.4296 बेस 10। और इसी का मैंटिसा फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि यही बनेगा डेसिमल पार्ट। ये तो बन गया इंटीग्रल पार्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि क्या इतना भी लिखना जरूरी है, डायरेक्ट यहीं से आंसर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये 4 क्या बन रहा है, पावर बन रहा है, ठीक है, पावर ही तो था ये। अब 4 कैसे आया ये देखो, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो यहीं से गिन लो ना, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो 4 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, डायरेक्ट 4 लिख लो। एक और एग्जांपल लेके देखो, log 3296.85 बेस 10। अब इसका आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो ये डेसिमल कितना इधर लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा हमको। तो 1 2 3 डिजिट आगे डेसिमल आ रहा है तो हम लिख लेंगे +3। जितना डिजिट डेसिमल आगे आएगा वो डिजिट यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो 3 डिजिट आ रहा है तो 3 लिख लेंगे प्लस log 3.29685 बेस 10, बस, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले लिखना तो सीख लो। अब मान लो कि ऐसे लिख लेते हैं log 0.004296, ठीक। अब यहाँ बेस 10। अब इस बार देखना क्या होने वाला है, इस बार हमको डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा लाके। तो ये हम इधर चल रहे हैं, कितना डिजिट इधर जाएंगे, 1 2 3, लेकिन ध्यान देना जब हम इधर आते हैं तो प्लस में आंसर लिखते हैं और जब इस साइड जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो 1 2 3 इधर जा रहे हैं तो -3 लिखेंगे, क्लियर है। और प्लस log, अब तो डेसिमल यहाँ आ गया होगा, 4.29610, क्लियर। इस तरीके से अगर तुम लिखना सीख गए तो अब हम चलेंगे कि इनकी वैल्यू जो होती है फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अब टेबल का यूज करेंगे। देखो बच्चों, हमने लिखा है हाउ टू फाइंड मैंटिसा। अब हमको मैंटिसा फाइंड आउट करना है, यानी कि हमको डेसिमल पार्ट पता करना है। इंटीग्रल तो पता कर लिए हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि लिख दिया गया हो ऐसे लिख दिया जाए 1.2456, इसका मैंटिसा फाइंड आउट करके बताओ। यानी कि जब इसको log के साथ लिखोगे तो क्या आंसर आएगा। मैं लिख लेता हूँ ऐसे log बेस 10, इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो इसका यानी सिंपल भाषा में बोलें तो मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, यानी इसका आंसर डेसिमल में ही आएगा। देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें तो ये बन चुका है अब, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखो, इसमें से हम केवल 4 डिजिट को लेते हैं, केवल 4। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2 के अंक में इस तरीके से टेबल चल रहा है। कहाँ तक चलता है अब समझो इसको, 99 तक। ये चालू होता है 10 से और ये चलता है 99 तक, ठीक है। और इधर चालू होता है 0 से लेकर 9 तक, इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। ये चालू होता है 1 से लेकर 9 तक। यही है पूरा टेबल log का, क्लियर है। अब आते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें से, ठीक है। देखो 1.2456, इसमें से केवल 4 लेंगे क्योंकि 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और 1 वहाँ है। 4 ही तो आ सकते हैं नंबर। डेसिमल को भूल जाओ, बिल्कुल डेसिमल को भूल जाओ, केवल यहाँ से 4 अंक लिख लो, 1 2 4 5, ठीक है। 1 2 4 5, क्लियर है, इतना लिख लिए। अब यहाँ से 2 अंक को पकड़ो और देखो कि 12 कहाँ दिख रहा है मुझे, तो 12 यहाँ दिख रहा है, क्लियर है। उसके बाद अगला डिजिट क्या है 4, पहले 2 को पकड़ेंगे उसके बाद 4 देखेंगे। अब 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो 12 में चलते जाओ और 4 से मिलो, ठीक है। 12 के आगे बढ़ते जाओ और 4 जिस कॉलम में दिख रहा है वहाँ मिलो, ठीक है। तो यहाँ पे मिलोगे तो इसकी वैल्यू क्या है 0934, पुट कर लो यहाँ 0934, डन। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आता है 5, इसको बोलते हैं बच्चों मीन डिफरेंस, और यहाँ से निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 5, तो आगे बढ़ते जाओ, इसमें 12 वाले कॉलम में आगे बढ़ो और देखो कि ये 5 के नीचे आ रहा है क्या है, तो ये 20 है जो नीचे आ रहा है 5 के, ठीक है। ये 5 है, उसके नीचे इस रो में क्या दिख रहा है, तो 20, तो यहाँ ऐड कर लोगे 20, क्लियर है। अब इसको जोड़ लो तो 0934 को जोड़ोगे
20 में तो 54 बनेगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि हमारा जो ये आंसर आने वाला है वो तो डेसिमल में आने वाला है, क्योंकि मैंटिसा तो डेसिमल पार्ट होता है। तो जो ये आंसर होगा बच्चों वो डेसिमल के साथ लिखा जाता है 0954। क्लियर है, इस तरीके से लिखा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। मान लेते हैं इसका मैंटिसा मुझे फाइंड आउट करना है 1.342। क्लियर है, इसका मुझे मैंटिसा फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे कर सकते हो, पहले इसको लिख लो ऐसे 31342। तुमको डेसिमल पार्ट याद ही नहीं रखना है, केवल 4 अंक यहाँ से उठा लेने हैं। ठीक है, अब 2 अंक को देखो 13, और उसके बाद क्या है 4। तो पहले 13 दिख रहा है तो यहाँ पे आ जाओ 13 पे। उसके बाद क्या दिखा 4, तो 13 के आगे बढ़ते जाओ और 4 के नीचे आओ तो 1271 मिला, तो 1271। ठीक है, अब ये रहा 2, इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस में जाके ढूंढो। तो 13 के आगे चलते जाओ और 2 के नीचे आओ, क्या मिला 7। तो यहाँ जोड़ दोगे 7, तो 1278 हो जाएगा आंसर, 1278। लेकिन ये तो मैंटिसा है और मैंटिसा तो हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट में 0.1278। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ तुमको ये मैंटिसा भी किसी नंबर का कैसे निकालेंगे पता चल गया होगा। एक और नंबर ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे लिख दिया जाए, तुमको केवल इतना ही लिख दिया जाए 1.1, तब क्या करोगे। ठीक, इसमें तो इस बार 2 ही दिख रहे हैं तुमको। ठीक है, इसमें केवल 2 दिख रहे हैं, तो तुम डेसिमल पार्ट को भूल जाओ, केवल 2 को उतार लो। इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 0 मान लो, 4 बन गया। अब इसमें से 11 के पास पहुंचो, 11। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है 0, तो 11 के बाद 0, 0 4 1 4, और ये 0 इसमें है ही नहीं तो भूल जाओ, केवल इतना ही देखो 11 और उसके नीचे 0 0 4 1 4। आंसर क्या आ जाएगा 0 4 1 4, और ये होता है डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि बिल्कुल कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। वो इतना तुम समझ चुके हो, अब आते हैं क्वेश्चन पे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी की वैल्यू। अब मान लो बच्चों हमको क्वेश्चन दिया जाए इस तरीके से कि मुझे फाइंड आउट करना है log 13295 की वैल्यू क्या होगी बेस 10 पे, इसकी वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात है बच्चों, इसको दो आंसर होंगे इसके 2 पार्ट में, एक होता है इंटीग्रल, दूसरा होता है डेसिमल। तो इसका इंटीग्रल पार्ट पहले लिख लो। इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ से चालू करो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे तो डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि इस नंबर को हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 इधर चल रहे हैं ना, 4 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो +4 आंसर लिख लो, प्लस log 1.3295 बेस 10। अब इसकी वैल्यू टेबल से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, अब बचा डेसिमल पार्ट। अब इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो यहाँ से 4 अंक ले लो केवल, 1 3 2 9। डेसिमल को भूल जाओ, 13 को देखो यहाँ रहा। उसके बाद क्या है 2, अब 2 इसमें से देखो, तो 13 के आगे चलो 2 के नीचे आओ, 13 के आगे 2 के नीचे 1206 मिला हमको। ठीक है, प्लस इसके बाद क्या है 9, अब 13 के आगे बढ़ते जाओ और 9 के नीचे देखो क्या मिल रहा है 33। इनको ऐड करो, क्या आंसर होगा बच्चों 6 3 9 3 12, 1239 होगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये डेसिमल पार्ट था तो हमको तो डेसिमल में लिखना पड़ेगा 1.239। आंसर हो जाएगा 4.1239। क्लियर है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे लग रहा है तुम समझ पा रहे हो कि कैसे लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं टेबल के हेल्प से। दूसरा पॉइंट है बच्चों, मान लो कि यही फाइंड आउट करना हो log 0.000126 क्लियर है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। बेस हमेशा 10 होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि ये बेस 10 पे ही बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना होगा बच्चों, मुझे इसका लिखना होगा इंटीग्रल पार्ट पहले। ठीक है, तो पहले इंटीग्रल पार्ट लिखने के लिए तो हमको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक, इस फॉर्म में करेंगे ना, तो डेसिमल किधर लग रहा है यहाँ, कितना डिजिट आगे जा रहा है देखो 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल लग रहा है, लेकिन इधर जा रहा है। जब इधर जाएगा तो माइनस के साथ लिखना होगा -4। क्लियर है, अब लिखेंगे प्लस log 1.264। ठीक है, इसकी वैल्यू पता कर लो, तो इसको 1 2 6 4, डेसिमल को भूल जाओ, केवल 4 अंक यहाँ से ले लो। 12 को देखो 12 रहा यहाँ पे, उसके बाद 6 देखो, तो 12 के आगे चलो 6 के नीचे आओ, 1 0 0 4 आया,
1004। उसके बाद क्या देखना है, 4 दिखना है, 12 के आगे 4 के नीचे 16 को नोट करो, ठीक है। 16 4 20, 1020, ठीक है, ये हुआ। अब ये तो डेसिमल पार्ट है ना, तो इसको लिखेंगे डेसिमल के साथ 0.1020। एक बात याद रखना बच्चों, लॉगरिदम में कभी भी इसको घटाओगे नहीं। लॉग में जब भी माइनस आ जाए और उसके साथ ये एडिशन करना हो, जब वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, 4 के ऊपर बार 0.1020। अब ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि 4 के आगे माइनस है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट मत कर देना, बस इतना ही तुमसे गुजारिश है, या फिर ज़्यादा चालाक बनना, आंसर ही नहीं मिलेगा तुमको ऑप्शन में, ठीक है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है कि एक एक चीज़ जो इसमें समझानी चाहिए थी कि टेबल को कैसे हम देखते हैं, वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तुम्हें समझ में आया होगा अगर वीडियो को देखे होगे तब। नहीं देखे होगे तो ये बात भी नहीं सुन रहे होगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और ये फाइंड आउट करते हैं एंटी लॉग का टेबल कैसे देखते हैं, या फिर एंटी लॉग कैसे पता करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।